बहुत तरह की समस्याएं लेडीज़ की होती हैं। जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उनमें अक्सर पीरियड्स की समस्या होती हैं, कुछ लड़कियों को पीरियड्स नहीं आता है। और जो 20 से 35 साल की उम्र में लेडीज़ होती हैं उनको भी पीरियड्स की अनियमितता जो होता है, इरेगुलर पीरियड्स, उसकी सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है। उसके अलावा बहुत तरह की लेडीज़ आती हैं जिनमें ट्यूमर्स हो जाते हैं या जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है। और जैसे जैसे उम्र और अधिक होती है 40 साल के ऊपर, तो उसमें कैंसर के होने का भी खतरा बढ़ता चला जाता है। और जो लेडीज़ को मेनोपॉज होता है उनको मेनोपॉज की से संबंधित भी कई समस्याएं होती हैं। आजकल ये देखा गया है कि जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं 15-16 साल की, उनमें अक्सर अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज में सिस्ट आती हैं और उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम की जो PCOS नाम की बीमारी है, ये काफ़ी प्रचलन में है। इसके कारण कई हैं। सबसे बड़ा कारण जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं वो ये है कि इसमें हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि लड़कियां आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं, बच्चे, नॉट लड़कियां जनरली, लेकिन बच्चे भी जंक फूड बहुत खाते हैं, एक्सरसाइजेज बहुत कम हो गई हैं। इन सभी कारणों की वजह से वेट बढ़ता है और वेट बढ़ने की वजह से पीरियड्स में इरेगुलरिटी और हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है और कई बार ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का भी रूप धारण कर लेता है। आमतौर पे जो यंग लड़कियां होती हैं, 15, 16, 18 साल की लड़कियां, ये यूजुअली वजन बढ़ने की वजह से, चेहरे पे बाल आने की वजह से या पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से हमारी OPD में आती हैं। और इसका उपचार सबसे पहले यही किया जाता है कि उनको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपना वेट कम करें, एक्सरसाइजेस करें, जिम ज्वाइन करें, सुबह शाम आधा घंटा तेज वॉक करें। और उसके बाद अगर ज़रूरत होती है, लगता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस ज़्यादा हो गया है, तो उनको हार्मोन्स पे भी डाला जाता है। और उसके अलावा शुगर की जांच होनी इन लोगों में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं लड़कियों में डायबिटीज़ होने का चांस बहुत होता है। तो हम लोग इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं और उनकी जांच उसी हिसाब से की जाती है। इसके अलावा अगर कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, उनमें भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम देखा गया है। उसमें भी उपचार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ में अंडा बनने की दवाइयाँ दी जाती हैं। और जो आजकल नई नई तकनीक आ गई हैं, IUI और IVF, इससे प्रेगनेंसी धारण करने में यूजुअली कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए, पीरियड्स के समय दर्द काफ़ी हद तक लेडीज़ को होता है। 15 से 20% लेडीज़ को देखा गया है कि पीरियड्स के समय दर्द होता है और ये आमतौर पे बीमारी किशोर अवस्था में ज़्यादा होती है। उसमें यूजुअली हम लोग उनको रीअश्योर ही करते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है और ये दर्द धीरे धीरे उम्र जैसे बढ़ती है तो ये अपने आप चला जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो कि वो अपना दिनचर्या का काम नहीं कर पा रहा है तो उसको ज़रूर एक दर्द की गोली लेनी चाहिए, लेकिन ये बात का ध्यान रहे कि दर्द की गोली अपने आप और बहुत अधिक नहीं खाएं। उसके अलावा जो और लेडीज़ होती हैं जो ज़्यादा उम्र में, उनमें भी पीरियड्स में दर्द होने की समस्याएं होती हैं और इसमें देखा गया है कि कई बार ट्यूमर या एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस ये नाम की बीमारियां भी अधिकतर देखी गई हैं। तो इसका तो जांच के उपरांत ही हम कुछ बता पाते हैं कि पीरियड्स के समय दर्द क्यों हो रहा है और उसका कैसे उपचार करना है। पीरियड्स में अनियमितता होना का कारण सबसे बड़ा होता है कि हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना। कई तरह के हार्मोन्स जैसे थायराइड है, जैसे प्रोलैक्टिन है, इन सभी हार्मोन्स का जब गड़बड़ी होती है तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमने बताई है, उसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ लेडीज़ में ट्यूबरक्लोसिस की अगर बीमारी है, बच्चेदानी का ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और भी कई तरह के कारण होते हैं जिसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कई लेडीज़ में ज़्यादातर यूरिन इन्फेक्शन होता है, स्पेशली जो हमारी ज़्यादा उम्र की लेडीज़ होती हैं 45-50 साल के ऊपर, उनमें अक्सर देखा गया है कि यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी होता है। इसके कारण देखिए वैसे ही लेडीज़ में बहुत होता है क्योंकि जो यूरेथ्रा होती है जिससे कि पेशाब निकलता है, ये बहुत छोटी होती है लेडीज़ में और इसलिए उसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएँ, नींबू पानी पिए। नींबू पानी से हम लोग काफ़ी हद तक ये इन्फेक्शंस और स्टोन्स बनने की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। उसके अलावा अपना जब भी शौच के लिए जाएं तो नीचे के हिस्से को साफ रखें, क्लीन रखें ताकि इन्फेक्शन का चांस कम हो।
प्रेगनेंसी एक, मैं कहना चाहूँगी, एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। फिजियोलॉजिकल मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ है। और ब्लड प्रेशर लो होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लेडीज़ अधिक मात्रा में पानी नहीं पीती हैं या खाना ठीक से नहीं खाती हैं। अगर वह 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ का सेवन करें, और अगर कभी उनको लगे चक्कर आ रहा है तो वो पानी में नींबू, नमक और चीनी डालकर भी उसको पी सकती हैं। ये सब चीज़ें करेंगी तो इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, लो नहीं होगा। दूध का सेवन प्रेग्नेंट वुमेन नियमित रूप से नहीं करती हैं। यहाँ तक कि जब प्रेगनेंसी से पहले भी लेडीज़ दूध का सेवन नहीं करती हैं, तो इसी कारण से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। प्रेगनेंसी अपने आप में, प्रेगनेंसी में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर कैल्शियम की गोली नहीं खाई जाए प्रेगनेंसी में, तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी होगी। और कैल्शियम की कमी होने की वजह से हड्डियां जो हैं गलने लग जाती हैं। तो मैं सभी गर्भवती महिलाओं से ये अनुरोध करूंगी कि वे कैल्शियम की गोली सुबह और शाम प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर खाएं, ताकि उनकी हड्डियां भी मजबूत रहें और उनकी प्रेगनेंसी में भी वो स्वस्थ रहें। इसके अलावा मैं गर्भवती महिलाओं को कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे खून की कमी बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है। हम अपने अस्पताल में देखते हैं कि 80% से ज़्यादा महिलाओं को खून की कमी होती है। तो खून की कमी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आयरन की गोली जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है उसका सेवन करें। जो आयरन से रिच फूड्स होते हैं, जैसे गुड़ चना है, पालक की सब्जी है, या सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हमारे घरों में जो लोहे के बर्तन होते हैं उसमें खाना पका के खाएं, तो उनको खून की कमी नहीं होगी, वे खुद और उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। नियमित रूप से अस्पताल जाएं, अपने ब्लड प्रेशर की जाँच ज़रूर कराएं, और डिलीवरी हमेशा अस्पताल में ही कराएं। और डिलीवरी के बाद मैं उनको ये भी कहना चाहूँगी कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर रखें, और 2 बच्चों से अधिक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 2 बच्चे ही रख करें।